बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें, वो आप तक पहुँच सकें। ये दो खबरें हैं, दो जगह जुल्म हुआ है और एक पे मुझे हंसी आ रही है और एक वाकई जुल्म हुआ है। ये एक खबर है इस्लामाबाद से, सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से होने वाली गुफ्तगू के बारे में, और एक खबर है सक्खर में जहां टोल प्लाजा पर लड़ाई हुई। उस लड़ाई की वायरल वीडियोस आपने मुमकिन है सोशल मीडिया पर देखी हो। टोल प्लाजा पर जो वुकला हैं उनकी और फौजी वर्दी में नजर आने वाले अहलकारों की लड़ाई हुई है। इन दोनों वाकयात पर मैंने कुछ चीजें इन्वेस्टिगेट की, सहाफी दोस्तों से मालूम की। खासतौर पर जो सक्खर का वाकया है उसमें मैंने 3 सहाफी दोस्तों से, एक लाड़काना में है, एक खुद सक्खर में है और एक की जो मैंने लोकेशन है वो मालूम नहीं की थी, तो तीनों से मैंने मालूम किया इस वाकये के बारे में। और इस वाकये के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद मैं इसके हकायक आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये बहुत आम खबर है और ये हमारे जो रवैये हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ हमें बताती है। दूसरी खबर जो है कैप्टन सफदर की है, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले सक्खर वाकये की बात करते हैं। सक्खर में हुआ ये कि कल टोल प्लाजा पर टोल मांगा गया, जो चुंगी होती है, टैक्स होता है, वो मांगा गया रोड टोल। और रोड टोल मांगने पर जो वुकला थे वो हत्थे से उखड़ गए और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। उनका ये कहना था मकामी है, हम पे ये टोल टैक्स लागू नहीं होता, हम पे ये टोल टैक्स जो है हमसे ना लिया जाए, ये ज्यादती है, गैर कानूनी है, हम कानून के दायरे में लाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने धमकियां दी, ऐसी की तैसी कर देंगे। आज अदालतें बंद की। वुकला ज्यादती कर रहे हैं, इस बात का सबूत यह है कि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने, मिस्टर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने यह कह दिया कि अदालतों को ताले नहीं लगाए जा सकते, वुकला ज्यादती कर रहे हैं, अदालतों को और अस्पतालों को ताले नहीं लगाए जा सकते। तो ये उनकी जानिब से भी, अदालत की जानिब से भी एक लिहाज से वर्डिक्ट आ गया है। वुकला ने हड़ताल की, ताले लगाए और एक बार फिर हजारों की तादाद में साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वुकला ये करते हैं जहां इन्हें लगता है कि इनके साथ कुछ हुआ है और ये इनके मोस्टली इनके मौकिफ के मुताबिक गलत होता है, तो वुकला हड़ताल करना शुरू कर देते हैं। हुआ ये कि इनसे जब टोल मांगा गया, इन्होंने कहा टोल गैर कानूनी है और वहां पर बहस शुरू हुई। वुकला गाड़ियों से उतर आए, एक से ज्यादा वुकला थे, और इन्होंने फिर अपने दोस्त वगैरह भी बुला लिए और वहां पर मारकुटाई शुरू की, गालम गलोच शुरू की। इन वीडियोस में देखा जा सकता है गालियां दी जा रही हैं, लड़ाई की जा रही है। फिर इनको जवाब भी मिला, आप कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों से लड़ाई करेंगे, ज्यादती करेंगे, तो फिर जवाब भी मिलेगा। इनको जवाब भी मिला और उस जवाब में एक वकील के बाजू पर चोट आई और इस वाकई की दर्ज हो गई FIR। सिंध में, अगर आप सिंध से वाकिफ हैं, कराची और हैदराबाद के सिवा आप बाहर निकले तो आपको अंदाजा होगा हैदराबाद से आगे जाने के बाद कि जगह जगह सड़कों पर ऐसे नाके मौजूद हैं, ऐसे चुंगी नाके मौजूद हैं, टोल टैक्स जमा करने के लिए ऐसे बूथ मौजूद हैं जो इल्लीगल हैं, गैर कानूनी हैं, और ये जगह जगह जमा किया जाता है। यानी आपको नजर आएगा एक बराए नाम सा बूथ, कई जगहों पर एक कुर्सी डाल के बच्चा बैठा हुआ, कई जगहों पर एक पर्ची बुक पकड़ के खड़ा हुआ बच्चा 14-15 साल का, एक डंडा लगा हुआ, बांस भी नहीं होगा, एक डंडा होगा आम सा, और उस डंडे से रस्सी बांध के लोग खड़े हुए और टोल ले रहे हैं। ये 30-40 रुपए टोल जमा करते हैं। इनको कोई घुरक दे, झड़क दे तो ये भाग जाते हैं, वरना ये टोल मांगने के लिए माफ कीजिएगा खड़े हो जाते हैं। तो ये सिंध का हाल है, जगह जगह ये हाल है। लेकिन इन वीडियोस में जो आपको बूथ नजर आ रहे हैं वो प्रॉपर बूथ है, जैसे कि होते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर, FWO के तहत जो सड़कें हैं उन पर, मोटरवेज पर जिस तरह के बूथ होते हैं, ये प्रॉपर बूथ है, इनमें प्रॉपर अमला मौजूद है। और इस अमले की साथ इनको असिस्ट करने के लिए आपको मोटरवे पुलिस नजर आती है, आपको दीगर अहलकार नजर आते हैं। तो ये अहलकार FWO के मौजूद थे और ये FWO के अहलकार थे। यहां ये कहा जा रहा है कि जाली फौजी अहलकार थे। ये जाली फौजी अहलकार जो मैंने मालूमात जमा की है उसके मुताबिक नहीं थे। हमारे पास सहाफी दोस्त भी ये बता रहे हैं कि ये जाली फौजी अहलकार थे और फौज की जानिब से इनसे ऐलाने लाताल्लुकी जाहिर कर दिया गया है। नाम लिया जा रहा है पन्नू आकिल छावनी का, कि वहां पर बैठे हुक्काम इनसे इजहार लाताल्लुकी करने। मैंने जो मालूमात दोनों जानिब से, सहाफी दोस्तों से भी और जमा की जराए से, फौजी अहलकारों के हवाले से भी ये पता चला कि ये जाली नहीं थे, ये प्रॉपर बूथ था और यहां टोल टैक्स जमा किया जा रहा था। इन लोगों की जानिब से टोल टैक्स नहीं दिया गया, ये ज्यादती की गई और उस ज्यादती के नतीजे में हुआ ये कि यहां पर बहस हुई, लड़ाई हुई और वुकला की कुटाई हुई और उसके बाद वुकला ने हड़ताल कर दी। क्या टोल टैक्स होगा यहां? टोल टैक्स क्या होगा? यहां टोल टैक्स होगा 30 रुपए, 40 रुपए एक कार के लिए, 50 रुपए।
ये उस 40-50 रुपए पर बहस कर रहे थे। अब इसमें एक नुक्ता आ जाता है कि ये जो 40-50 रुपए भी अगर किसी से गैर कानूनी लिए जाएं तो गैर कानूनी पैसे क्यों दिए जाएं, नाहक पैसे क्यों दिए जाएं। आप जाइए और देखिए ऐसे नाजायज टोल नाके जो जगह जगह चुंगी नाके लगे हुए हैं सिंध में, और उनके बारे में मालूम कीजिए। आपको मकामी साफी बताएंगे कि ये हमारे एमएनएस के एमपीएस के चुंगी नाके हैं। 5 साल पहले एक बड़ी वायरल वीडियो थी मुराद अली शाह साहब की, वजीर आला सिंध की, जिसमें वो एक चुंगी नाके पे ऐसे ही खड़े हुए थे जो गैर कानूनी सा था। उन्होंने पता किया किसका है तो पता चला कि एमपीए का है। उन्होंने वहीं खड़े होकर एमपीए को फोन किया और उसे पूछा कि इमदाद आ रही है, क्या मजाक है। उसने कहा सर अब नहीं चलेगा, और ये चल रहा था। ऐसे ही सिंध में ख्वाब देखने वाले एक वजीर हैं, उनका चुंगी नाका बड़ा मशहूर है और उनके चुंगी नाके बड़े मशहूर हैं। एमएनएस के एमपीएस के ऐसे चुंगी नाके हैं और इनमें से बाज ये फ्रंटमैनों के जरिए चलवा रहे हैं और यहां पर ये सब कुछ होता है। ये इल्लीगल 30 रुपए जमा करा रहे हैं। इसका एक सिलसिला होता है, ये 180 मीटर के रेडियस में किस तरह से कितने बनाए जाएंगे इसका कानून मौजूद है। लेकिन यहां आपको खैरपुर में, मेहड़ में, उसके अलावा शिकारपुर में, इन जगहों पर आपको ये 35-35, 40-40, 25-25 किलोमीटर के फासले पर नजर आ जाएंगे। और वहां पर ये बैठे हुए बच्चे जो हैं इल्लीगल चुंगी नाकों पर टोल टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और जो इनको मना कर दे वो जाने देते हैं, वरना कलेक्ट करते हैं। ये इल्लीगल पैसा इनके पास आ रहा है और हमारे सिंध के हुक्मरानों के पास जा रहा है। ये बड़ा खुलेआम हो रहा है। तो ये वकला ने ज्यादती की थी। मैंने जो मालूमात जमा की है उसके मुताबिक ये इल्लीगल टोल प्लाजा नहीं था, ये लीगल था। अपने जिन साफी दोस्तों से मुझे ये मालूम हुआ कि ये लीगल था, ये जराए बता रहे, मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि मैंने जो तमाम केस इंटरोगेट किया उसके मुताबिक ये लीगल था। ये फुटेज में भी पता चल रहा है। उसके बाद आप देखिए वाकया हुआ एक और जुल्म का, मुझे इस पर हंसी आ रही है, कैप्टन सफदर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में कैप्टन सफदर जो हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उनसे पूछा गया जुनैद सफदर की शादी के बारे में और कहा गया कि मरियम बीबी तो नहीं जा सकी, उनके बारे में तो सबको पता है कि उनका पासपोर्ट जमा है, वो नहीं जा सकती थी। उन्होंने 3 बार मैंने आपको बताया था परमिशन मांगी थी, लेकिन दावा यह किया कि मैंने कोई इस हुकूमत से इजाजत नहीं मांगी, मेरे बेटे की शादी है, मैं नहीं जा रही, मैं शादी में शिरकत नहीं करूंगी, अल्लाह ताला उसे खुशियां दे। वो ये तमाम बातें करती रहती है। कैप्टन सफदर से पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए, तो कैप्टन सफदर ने कहा कि मुझे नहीं पता। बड़ा दिलचस्प व्यवहार है, मुझे नहीं पता कि मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में है या एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है। ये जवाब क्या बताता है? ये जवाब बताता है कि कैप्टन सफदर ने कोशिश ही नहीं की, यानी उन्होंने अपने बेटे की शादी में लंदन जाने के लिए, शिरकत के लिए कोशिश ही नहीं की। कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि कैप्टन सफदर खुद कुछ भी नहीं करते। जो खानदान कहता है वो करते हैं, जो ससुराल कहता है वो करते हैं कैप्टन सफदर। और कैप्टन सफदर ने सिलसिले में कोई कोशिश ही नहीं की, इसलिए वो ये जवाब खुलेआम बड़े मजे से दे रहे हैं। मसलन इससे पहले भी उस तरह की बातें कर चुके, वो कह चुके हैं कि जी मैं 1500 रियाल वजीफे पर था। वो ये भी कह चुके हैं कि जी मुझे तो ड्राइवर बना देते हैं, जहां कहते हैं गाड़ी ले जाओ मैं ले जाता हूं, मैं तो दरवेश आदमी हूं। इस तरह की बातें भी कर चुके हैं। अभी भी बेटे की जो खूबसूरत आवाज की वीडियोस वायरल हो रही हैं, क्या हुआ तेरा वादा गाना गाया था उन्होंने, और फिर पुरानी वीडियोस भी निकल आई हैं जिनमें वो सूफी कलाम भी गा रहे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की खुश इल्हानी वैसे वर्ड है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की खुश आवाजी जो है वो नाते पढ़ने की वजह से, नात पढ़ने वाले की आवाज में खुश आवाजी आ जाती है, और मेरा बेटा जो है वो जो सूफी सिलसिला है उससे ताल्लुक रखता है हमारा खानदान, तो मेरे बेटे की आवाज में नात पढ़ने की वजह से ये खुश इल्हानी मौजूद है। तो वो ये बात कर रहे थे और कहने लगे कि पार्टी के बयानिए पर बात हुई, जैसे मियां नवाज शरीफ के हवाले से, मियां शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात होती बयानिए की कि एक का बयानिया मुफाहिमत है, एक का बयानिया मुजाहिमत है, या ये बात होती है कि दोनों भाई गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक होती है क्योंकि ये खेलते हैं गुड कॉप बैड कॉप। तो इस बारे में भी बात हुई। तो उन्होंने कहा मेरा तो बयानिया वोट को इज्जत दो का बयानिया है, और मैं इस बयानिए के नारे जो है वो पिछले 5 साल से लगा रहा हूं। कैप्टन सफदर ने एक और बड़ी मजे की बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी में मुफाहिमत का और मुजाहिमत का जो बयानिया है उसकी फाइलें हैं मरियम औरंगजेब के पास, पार्टी की तर्जुमान के पास। उन्होंने कहा कि उनके एक हाथ में मुफाहिमत की फाइल होती है, एक हाथ में मुजाहिमत की फाइल होती है। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि पार्टी दोनों चीजें करती है, जब दिल चाहता है मुफाहिमत की फाइल आगे, जब दिल चाहता है मुजाहिमत की फाइल आगे, जब दिल चाहता है फौज को गालियां देना शुरू कर देते हैं, हर चीज का मुजरिम करार देते हैं, और जब दिल चाहता है फौज की तारीफें शुरू कर देते हैं, और मेरी फौज, मेरे जवान, मेरी इज्जत, मेरा रेडियो, मेरी फौज, ये सब कुछ शुरू कर देते हैं। आपकी ब्रीफिंग शानदार, आपसे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब दिल चाहता है कह देते हैं कि मेरी बेटी को स्मैश करना चाहते हैं। तो ये लोग ये सब करते हैं। जब दिल चाहता है चुप हो जाते हैं ट्विटर पे, जब दिल चाहता है ट्विटर पे शुरू हो जाते हैं, जब दिल चाहता है जलसों में खत्म हो जाते हैं, जब दिल चाहता है जलसों में भी शुरू हो जाते हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो मुसलसल गुड कॉप खेलते हैं, तो वो इसी तरह से खेलते हैं। अब वो आ रहे हैं कराची, कल पहुंचेंगे,
और कराची पहुंचकर वो जो है बात करेंगे। हमें पता है कि वो कराची में 3 दिन रहेंगे, सियासी मुलाकातें भी करेंगे, पीडीएम के जलसे में भी शिरकत करेंगे। इस जलसे के हवाले से मुख्तलिफ बातें आ रही हैं कि मरियम बीबी आएंगी या नहीं आएंगी। मेरी मालूमात ये हैं कि नहीं तशरीफ ला रही। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो।